नमस्कार साथियों, ज्ञान वैविध्य यूट्यूब शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह जोधा। आज का हमारा विषय है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान है, उसके अंदर जो ऊतक बता रखी है टिश्यू, उसमें हमने जो ऊतक के प्रकार हैं उसमें हमने ऊतक के दो प्रकार पढ़ लिए। आज हम पढ़ते हैं ऊतक का तीसरा प्रकार है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक कि हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो भी एक प्रकार से क्या है, ऊतक है। देखिए, कोशिका ऊतक को समझने में बहुत सरल तरीका है कि कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। अधिक कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। और दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर के हमारे शरीर में अंगों का निर्माण करते हैं। और जब हमारे शरीर में अंगों का निर्माण हो जाता है तो उसको सहारा देने के लिए हड्डी और पेशी की जरूरत पड़ती है। स्केलेटल सिस्टम चाहिए उसको पूरा। अंगों को सहारा देने के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता, और मांसपेशियों को एक स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए हड्डियों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है। तो आइए जानते हैं पेशी क्या है। देखिए, पेशी है वो हमारे शरीर की गति, हलन चलन पेशियों के सहयोग से ही होती है। कि हमारे शरीर के अंदर जो हलन चलन होती है वो किसके माध्यम से होती है, वो पेशियों की सहायता से ही पूर्ण होती है। अर्थात हमारा चलना फिरना, उठना भागना, तेज दौड़ना, किसी भी प्रकार का दैनिक क्रियाकलाप, हिलना डुलना तक पेशियों के बिना क्या है, असंभव है। हम पेशियों के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। सपोज करो कि कोई हड्डियों का ढांचा है, अब वो बिना पेशियों में हिलजुल नहीं सकता, क्योंकि उसको अगर बॉडी में मूवमेंट चाहिए तो उसके ऊपर पेशियों की लेयर चाहिए, परत। और पेशी है तभी हमारा शरीर कार्य करेगा। और बिना पेशियों के जो व्यक्ति का जो शरीर का जो ढांचा है वो एक मूर्ति के समान बन जाता है, स्टेचू बनकर के रह जाता है। जो मूर्ति होती है उसमें किसी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं होता, हलन चलन नहीं होती है। पेशियों में फैलने व सिकुड़ने की अद्भुत प्राकृतिक क्षमता होती है कि जो हमारे शरीर में पेशियां होती है उसके अंदर फैलने और सिकुड़ने दोनों की एक अच्छी नेचुरल कैपेसिटी पाई जाती है। और इसी कैपेसिटी की वजह से ही हम सारे क्रियाकलाप कर पाते हैं। और मांसपेशी का एक नियम है, वो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर। और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो तो हमने एक तरीके से जो काम कर दिया उसके विपरीत हम नहीं कर सकते। इसको कैसे समझे कि ये मुट्ठी मैंने बंद की, हथेली को पूरा क्लोज किया है, तो ये जो बाहर की जो मांसपेशियां हैं ये तर गई है, फैल गई है, और अंदर वाली सिकुड़ गई। तो मैंने किसी कार्य को करने के लिए, चौक को पकड़ने के लिए हथेली को, अंगुलियों को सिकुड़ा। अब तो ये तो होगी क्रिया की गति, लेकिन इसके अपोजिट जो बाहर की जो मांसपेशियां थी वो फैल गई। अब यदि वापस इसमें सिकुड़ने का नियम नहीं होता तो ये हथेली, अंगुलियां ऐसे ही रहती। लेकिन इसके विपरीत फैलाने का बल लगता है, सिकुड़ने के ठीक अपोजिट, तो हथेली खुल जाती है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि पेशियों में फैलने और सिकुड़ने की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, जिसी के चलते हम हमारे शरीर से जितने विभिन्न
विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको संपादित कर सकते हैं। और पेशियां होती है वो संकुचनशील ऊतक की बनी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन जो टिश्यू है उनसे बनी हुई होती है। पेशियां अस्थियों तथा त्वचा के भीतर सुरक्षित रहती है, जो हमारी स्किन है उसके अंदर सुरक्षित रहती है, और इनको सबसे अच्छी जो सुरक्षा प्रदान करता है वो है हमारी हड्डियां, जो बोन्स होती है वो इनको सहारा देती है। ये अस्थि संधियों पर उपस्थित स्थित होकर अस्थियों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। अस्थियों को मोड़ने के लिए सिकुड़ती है तथा फैलाने के लिए वापस सीधी हो जाती है। अस्थियां शरीर को एक आकार देती है, लेकिन उनकी गति हलन चलन पेशियों की सहायता से ही होती है। कि यदि हमारे शरीर में पेशी नहीं हो तो ये जो हड्डियों से मिलकर के जो ढांचा बना हुआ है ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसको चलाने के लिए पेशियों की जरूरत निश्चित पड़ेगी। मनुष्य के शरीर में छोटी बड़ी 600 पेशियां होती है। टोटल 600 पेशियां पाई जाती है। 600 पेशियां, जिनके कारण शरीर हलन चलन में समर्थ होता है। रक्त पेशियों को पोषण देता है। कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो कनेक्टिव टिश्यू, देखिए ब्लड का दूसरा नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ये रक्त हमारे शरीर की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको क्या देता है? पोषण देता है। तो रक्त की अधिकता के कारण ही पेशियां लाल रंग की दिखाई देती है। कि शरीर के अंदर रक्त ज्यादा होने के कारण मांसपेशियों का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। पेशियां एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक है जो ऊर्जा उत्पादन करने की विलक्षण सामर्थ्य रखती है। पेशियां शरीर के कुल भार की 40 से 50% वहन होती है। कि हमारे शरीर का यदि वेट किया जाए तो हमारे शरीर में 50% जो वजन है वो हमारी पेशियों का ही रहेगा। और इन्हीं पेशियों के अंदर 5 प्रकार की विशेष गुण पाए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है संकुचनशीलता। संकुचनशीलता। दूसरा है एक्सटेंशन, फैलना, प्रसार। तीसरा है उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी। उत्तेजनशीलता। फोर्थ है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता वो देखते हैं ना, फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक, तो वो है खींचने में। और 5वीं है लत्यात्मकता। टॉन्सिटी, पेशियों की टॉन होती है। तो ये 5 प्रकार, पेशियों के 5 गुण बताए गए हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे पेशियों के प्रकार। पेशी प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पेशियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली कंकाल पेशी, दूसरी चिकनी पेशी और तीसरी हृदय पेशी। और तीनों पेशियों के अलग अलग शरीर के अंगों पर अलग अलग कार्य रहते हैं और हमारे शरीर में जो भी अंग हैं उनमें तीनों अलग हिसाब से पाई जाती है। अब देखिए पहली है कंकाल पेशी। कंकाल पेशी ये वे पेशियां हैं जो शरीर के अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है। कि जो कंकाल पेशी है वो किससे जुड़ी हुई रहती है? वो हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है और ये अस्थियों की गति में मदद करती है। इनको रेखित पेशी के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम है रेखित पेशी, क्योंकि इसके अंदर रेखाएं पाई जाती है। क्योंकि इनके अंदर भीतर काली और सफेद रेखाओं जैसी धारियां सी दिखाई देती है। ये पेशियां सीधे मानव मस्तिष्क के नियंत्रण में कार्य करती है। कि जो कंकाल पेशी है उसको रेखित पेशी कहा जाता है। वो अस्थियों के साथ में जुड़ी रहती है और ये हमारे जो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसके ही कंट्रोल में कार्य करती है। अपने से कुछ भी नहीं कर सकती। हम कहेंगे तो ही हाथ हिलेगा, अदरवाइज नहीं। हम कहेंगे मतलब हमारा मस्तिष्क, अर्थात ये हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इनको इच्छित पेशी कहा जाता है। अगला है चिकनी पेशी। जो इसका सेकंड टाइप है वो है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी ये पेशियां मानव शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित होती है। कि जो ह्यूमन बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये मसल्स पाई जाती है। ये पेशी समूह भीतरी अंगों की झिल्लियों पर दीवार के रूप में काम करता है। इनकी आंतरिक संरचना में काली सफेद रेखाएं दिखाई नहीं देती। कि जब इनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको यदि देखा जाए तो उसके अंदर किसी प्रकार की लाइंस नहीं दिखाई देती। इसलिए इनको एरेखित पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। एरेखित पेशी। पेशी और ये जो पेशी होती है वो हमारे मस्तिष्क से हटकर अपना स्वतंत्र कार्य करती है। ये हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए इन्हें अनिच्छित मांसपेशियां भी कहा जाता है। क्योंकि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है। अगला है थर्ड हृदय पेशी। हृदय पेशी ये विशिष्ट प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, विशेष गुण वाली, जो हृदय की भित्ति का निर्माण करती है। जो हमारे हार्ट की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसका निर्माण ये हृदय पेशियां करती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इनकी आंतरिक संरचना को देखने पर इनके भीतर काली सफेद रेखाएं दिखाई देती है। अतः इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। ये रेखित पेशी कहलाती है।
रैखिक पेशी में कहा जाता है। हृदय पेशियों की क्रियाविधि में मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होती है कि जो ये पेशियां हैं ये हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल से बाहर होती है, ये अपने आप ही कार्य करती है। और जो हृदय पेशी होती है वो हमारे शरीर में केवल एक जगह पाई जाती है, वो है हमारा हृदय, हार्ट के अंदर पाई जाती है। और हार्ट हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में कार्य नहीं करता, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में करता तो मनुष्य प्रजाति इतनी आलसी है कि बोले इसको भी रेस्ट दे दो तो फिर पूरा ही रेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारे जो शरीर का जो ढांचा है बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहती। और इसीलिए हम हमारी जो हार्ट की जो धड़कन है इसको ना तो कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आकस्मिक कोई घटना होती है तो वो एक नेचुरली बढ़ती वो अलग चीज है, लेकिन हम हमारे कृत्रिम तरीके से